हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रूमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है और केमिस्ट्री में हमारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की सीरीज चल रही थी। तो उसमें आज मैं आपको लेकर आया हूं क्या होता है जबकि 5 अति महत्वपूर्ण रिएक्शंस। और मैं आपको बता दूं कि कल रात एक भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी और आज भी कम अपलोड होंगी और शायद शाम को लाइव क्लास चल भी सकती है और नहीं चले, क्योंकि मेरी हो रही है तबीयत खराब और मेरे को दवा लेने जाना पड़ रहा है। यानी कि जो मेरी पथरी थी पेट में तो उसका दर्द वगैरह उठ गया था रात, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसकी मैं एक जगह दवा लेने जाऊंगा आज, इसीलिए रात मतलब मैंने एक ही वीडियो बनाई है। तो वो वीडियो अब अपलोड हो जाएगी ये, और एक और बनाई है इसके बाद में। तो इसलिए आज कोई बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस ना ले और टेंशन ना ले, क्लासेस चलेंगी। पर आज मैं दवा लेकर आता हूँ, उसके बाद में फिर क्लास चलेंगी। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज 5 रिएक्शन कराऊंगा मैं। पहली रिएक्शन, एसीटोन में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब हम एसीटोन में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो डाई एसीटोन एमीन बनता है। क्या बनता है? डाई एसीटोन एमीन बनता है। भाई कोई भी रिएक्शन बनाने के लिए आपको ऐसा नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कहां से लिख दिया, ये कैसे पता चल गई हमको। भैया ये थ्योरी में याद करनी है आपको। अब तुम सोचो कि भैया नहीं, कुछ हर चीज अपने आप दिमाग में आ जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है कोई चीज। आप कहोगे कि एसीटोन का फॉर्मूला भी हमारे दिमाग में आ जाए तो भैया पेपर में आपके परसेंटेज भी मिल जाएंगे, 100% आ जाएंगे, 100 में 100। तो इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम देने जा रहे हो आप, बोर्ड परीक्षा दे रहे हो, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई सारी चीज़ वही चीज़ आ जाएगी जो तुम पर आती है, ऐसा नहीं है। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि ऐसा ही होता, जो आपको पढ़ाया आ जाता, या ऐसी चीज़ आ जाती जो अपने आप आपके दिमाग में आ जाती हैं, तो भैया कोई भी बच्चा अब तक फेल नहीं होता, सबके 100 में 100 आते। इसीलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि मेहनत नहीं कर सकते तो फिर बेकार है। इसीलिए अब क्वेश्चन आ जाता है एसीटोन में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। आप क्वेश्चन की तरह आंसर याद कर लो कि एसीटोन में जब अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो डाई एसीटोन एमीन बनता है। अब आपके बाद में, इसके बाद में सब दिमाग में आ गई कि हमने ये फॉर्मूला याद कर लिया। इस फॉर्मूला को याद करने के बाद आपको, यानी कि ये आपने प्रश्न समझो कि ये एक प्रश्न है कि क्या होता है जब एसीटोन में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, तो इसका उत्तर आपने याद कर लिया कि डाई एसीटोन एमीन बनता है। तो अब दूसरा इसके बाद आपका आता है कि आपको एन इन चीजों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसीटोन अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एसीटोन का फॉर्मूला क्या रहता है? एसीटोन का फॉर्मूला रहता है CH3COCH3। राइट, तो इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से लिख दिया। राइट, अब हमें इसमें क्या मिला रहे हैं? अमोनिया मिला रहे हैं, NH3 मिला रहे हैं। जैसे ही हम NH3 मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? डाई एसीटोन बनता है। इसीलिए याद रखना, जब डाई एसीटोन बनना है तो एसीटोन के कितने 2 अणु चाहिए। इसीलिए मैं यहां पर एक और एसीटोन का अणु मिला देता हूं। ये 2 क्यों लिए हैं हमने? इसको हमने मिलाकर गर्म कर देते हैं, तो इसमें प्रवाहित कर दो गर्म की, चलो बोला ही नहीं है तो छोड़ो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा? डाई एसीटोन एमीन बन जाता है। अब बनता कैसे जरा समझो कि यहां से देखिएगा, यहां से एक ऑक्सीजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक यहां का हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O बना लेता है। कितना? H2O। एक हाइड्रोजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु ये मिलकर बना लेते हैं। तो बचेगा क्या? देखिएगा यहां से देखिएगा CH3 बचा, सिंगल बॉन्ड यहां पर C बचा और यहां पर CH3। इससे तो कोई छेड़खानी नहीं करी है, CH3C, क्योंकि O तो यहां पर आ गया, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु आ गया, और यहां से जब एक हाइड्रोजन परमाणु आ गया तो यहां पर बचा क्या? NH2 बचा। जब NH3 था, NH3 में से एक हाइड्रोजन परमाणु इधर चला गया, यहां से O गया, यहां से एक हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन यहां से गया, तो ये आ गया। अब ऊपर यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा आपका CH2 बचा। यहां पर क्या बचा? CH2 बचा। ठीक है, यहां पर CH2 बचा, ऐसे लिख दीजिए आप इस तरीके से। यहां पर बचा आपका CH2 बचा, फिर CO बचा, फिर CH3, फिर बचा CO, फिर बचा CH3। तो यही होता है डाई एसीटोन एमीन।
इसके H2O है, इस H2O को यहां पे भी लिख सकते हो प्लस करके या यहीं पर लिखा रहने दो। कितना इजी रिएक्शन है बताओ, ऐसे मिल सकता है। ये आपका एसीटोन है, एसीटोन, ये आपका एसीटोन है। दो क्यों लिए? क्योंकि हमारा दो डाई एसीटोन बनता है, इसलिए हमने दो अणु ले लिए और यहां से बहुत प्यारा सा बन गई, रिएक्शन होगी कंप्लीट। लो, इससे इजी भला कहीं तुम्हें रिएक्शन मिल सकती है। दूसरी रिएक्शन देख लो। दूसरी रिएक्शन क्या है? दूसरी रिएक्शन है आपका कि एसिटल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथ ऑक्साइड में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, यानी कि एसिटल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथ ऑक्साइड एथ ऑक्साइड में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, राइट। तो ये है आपका, तो यहां पर एसिटल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथ ऑक्साइड में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। चलिए इसको हम बता देते हैं इसका उत्तर। पहले आपको इसका उत्तर याद कर लेना है। क्या बनता है? एक एस्टर बनता है जिसका नाम होता है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला पता होता है CH3 और COO C2H5, ऐसी एथिल एसीटेट बनता है। कहीं कहीं पर कोई कोई लिखता है इसको एस्टर, वास्तव में ये एस्टर का ही रूप होता है, ये एक प्रकार का एस्टर होता है, तो ये बनता है आपका। चलिए अब आपका इसकी रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन कैसे करेंगे? ये क्या है आपका? ये है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या रहता है? CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, राइट। ये एसिटल्डिहाइड हो गया। अब इसकी क्रिया और हाँ एक चीज कि एल्यूमिनियम एथॉक्साइड है, तो ये एल्यूमिनियम एथॉक्साइड को हम केवल, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। जब हम इसमें ये मिला देते हैं तो ये एक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है, जबकि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, राइट। तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि ये एक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। तो व्यवहार करेगा, तो इसलिए हम इसका लिख देते हैं AlOET का थ्राइस। इसका मतलब है एल्यूमिनियम, ET का मतलब एथ ऑक्साइड, तो इस तरीके थ्राइस लग जाता है। इसका मतलब है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, ठीक है। ये क्या है? एल्यूमिनियम एथॉक्साइड एक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। तो व्यवहार करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाता है आपका CH3COO C2H5 बन जाता है। अब देखना जरा, यहाँ पर C कितने परमाणु है? 1 2 और 2 4 परमाणु है, और यहाँ पर कितने? 2 परमाणु है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसके 2 अणु लिए जाते हैं। जब 2 अणु लिए जाते हैं, देख लो हो गया। तो एक्चुअली में क्या है, वास्तव में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं CH3 एसिटल्डिहाइड CH3CHO और CH3CHO। कुछ लोग इसकी और संरचना को खोल लेते हैं, संरचना को मत खोलो, इतना ही काफी है। देखो कैसे, CH3C आ गया, एक O यहाँ से लिया, एक O यहाँ से लिया, 2 O आ गए। अब बचा क्या? ये CH बचा, और यहाँ से ये CH3 बचा, ये CH बचा। देखो C2 आ गया, और 3 और एक 4 और एक 5, तो ये मिलकर C2H5 तो बन गया ना, बन गया। इस तरीके से ये क्या बन जाता है? तो इसमें हमने क्या लिया था? एसिटल्डिहाइड के 2 अणु लिए। एसिटल्डिहाइड के जैसे हम 2 अणु लेते हैं तो आपका क्या बन जाता है? CH3COO C2H5। इसको बोलते हैं हम, जिस तरीके से ये फॉर्मूला किसका होता है? CH3COONA, तो बोलते हैं ना सोडियम एसीटेट। तो यहाँ से पढ़ते हैं सोडियम एसीटेट, और यहाँ पे मैं लगा दिया CH3 तो मैथिल एसीटेट, और यहाँ पे C2H5 लगा देंगे तो एथिल एसीटेट, तो बन गया एथिल एसीटेट। यही होता है आपका एथिल
एसीटेट बन गया, एथिल एसीटेट, राइट। तो आपकी इच्छा है, आप ऐसा ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख दीजिए भाई कि भैया हमारे पास में हमने इतना तो हमने सीख लिया। क्या सीखा था कि CH3CHO को एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ मिलाते हैं तो हमारा एथिल एसीटेट बनता है। अब यहां से हमें पता चल गया 1 2 4 कार्बन परमाणु है, बल्कि यहाँ पर हमारे 2 हैं तो हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 कार्बन परमाणु हो गए। अब ऑक्सीजन परमाणु देखो यहाँ पर कितने, 2 हैं, यहाँ पर 1 है पर 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन परमाणु है। 2 क्यों है ऑक्सीजन परमाणु? क्योंकि यहाँ पर 1 तो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 की भी तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो मतलब इसका डबल हो गया। यहाँ पर ये 2, मतलब ऑक्सीजन परमाणु भी हमारे बैलेंस हैं, यानी कि बराबर है। हाइड्रोजन परमाणु देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु 3 और 1 4 हैं, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई हो गई तो कितने हो गए, 4 दूनी 8। इधर हाइड्रोजन परमाणु 8 हैं, इधर की साइड में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 8 है, तो इधर कितनी है, 3 और 5 8, तो इधर भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 8 है। ओके, तो ये हो गया, जल्दी से कर लीजिए, काम खत्म। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन फार्मिक अम्ल से एथेनॉल की क्रिया होती है। क्या होता है जब फार्मिक अम्ल से एथेनॉल क्रिया करता है? एथेनॉल क्रिया करता है, तो भाई फार्मिक अम्ल से एथेनॉल क्रिया करता है तो क्या बनता है, प्रोपियोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? प्रोपियोनिक अम्ल बनता है। ये हमने थ्योरी याद कर ली। बस हमको थ्योरी याद करने से ही रिएक्शन बन जाती है। कैसे? देखिए कि भाई हमको फार्मिक अम्ल क्या होता है, HCOOH, ये है आपका फार्मिक अम्ल। जब हम फार्मिक अम्ल की क्रिया किससे करा रहे हैं, एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब क्या होता है, एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ये है आपका एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल, या हम इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। घबराना नहीं है, एथिल एल्कोहल से हम कराते हैं इसकी क्रिया। तो क्या बनता है हमारा, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या रहता है, C2H5COOH। ये क्या है, प्रोपियोनिक एसिड, यानी कि प्रोपियोनिक अम्ल। ये होता है प्रोपियोनिक अम्ल। यहां पर हमने कहा यो लिख दिया, प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल ये होता है प्रोपियोनिक अम्ल। ओके, प्लस अब इस रिएक्शन को संतुलित कर दो, बैलेंस कर दो। फार्मिक अम्ल ये है आपका एथेनॉल, कि दोनों की क्रिया कराई, प्रोपियोनिक अम्ल बन गया। ये तो हमने थ्योरेटिकली याद कर लिया, लिख दिया। अब संतुलित करना रह जाता है। यहां पर पहले देखो कार्बन परमाणु, 1 कार्बन परमाणु और 3 कार्बन परमाणु है इधर। उधर देखना जरा कितने हैं, 2 और 1 3, यानी कि कार्बन परमाणु आपके बराबर है। ऑक्सीजन परमाणु देखो, यहां पर 2 ऑक्सीजन परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं। यहां पर कितने हैं, 2 हैं।
मतलब इधर एक ऑक्सीजन परमाणु ज्यादा है, उधर मतलब इधर 2 है, इधर 3 है, एक इधर ज्यादा है। जैसे ही एक ज्यादा है तो आप उधर कितना लिख दोगे, एक H2O लिख दोगे। समझ में आ गई बात, एक H2O लिख दिया। क्यों, मैंने बता रखी है इधर की साइड में जितने ऑक्सीजन परमाणु ज्यादा होते हैं उधर की साइड में उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं, लिख दिया आपका H2O। अब हाइड्रोजन परमाणु देख लो, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 और 3 5 और एक 6, इधर 6 हाइड्रोजन परमाणु है, उधर कितने हैं 5 और एक 6 और 2 7, इधर तो 7 हाइड्रोजन परमाणु है। बल्कि हमारे इधर कितने हैं, इधर हमारे पास में 5 और एक 6 7 8, अरे 5 6 7 8 और इधर कितने हैं 5 6 और 2 8, 8 है, बराबर है। यार मैंने पता ना क्या कहाँ से गिल दिया, 5 हाइड्रोजन परमाणु 6 7 8, इधर 8 हाइड्रोजन परमाणु है, इधर भी 5 एक 6 और 2 8, 8 बराबर है। खत्म कहानी। अब चौथी रिएक्शन पर आ जाओ। हो गई ना, होगी रिएक्शन संतुलित, अपने आप हो जाती है रिएक्शन संतुलित। चौथी रिएक्शन क्या है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पर ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पर PCl3 की अभिक्रिया होती है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल पर PCl5 की क्रिया होती है तो क्या होता है भाई, तो याद रखना क्या बनता है, इसकी थ्योरी आप याद कर लो। PCl5 की क्रिया होती है तब कुछ और बनता है, और PCl3 की क्रिया होती है तब कुछ और बनता है। PCl5 वाली मेरे को कमेंट करके बताना यदि याद हो तो, ये मैंने पहले या दूसरे पार्ट में बताई थी। अब एसिटिल क्लोराइड तथा H3PO3 बनता है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप लोग इसका कमेंट करेंगे, इसका नाम क्या है। कई बार आ चुका है ये, होगे किसका नाम कमेंट करेंगे, देखते कितने बच्चे याद कर पा रहे हैं, कितना बच्चे मेमोराइज कर पा रहे हैं। इसका नाम मैं लिख रहा था लेकिन नाम नहीं लिख रहा, नाम को आपको कमेंट करना है क्या है। चलिए रिएक्शन सीख लेते हैं। रिएक्शन क्या है कि भाई हमारे पास ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का मतलब होता है निर्जल एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। तो ग्लेशियल का मतलब होता है निर्जल, घबराना नहीं है, निर्जल भी आ सकता है ग्लेशियल भी आ जा सकता है। तो यहां पे लिख देंगे एसिटिक अम्ल, वो भी कैसा, ग्लेशियल। ठीक है, इसमें क्रिया करा रहे हैं हम किसकी, PCl3 की। करा दो क्रिया। जैसे हम इसकी क्रिया कराते हैं हमारा एसिटिल क्लोराइड बनता है, यानी कि CH3COCl बनता है, और आपका H3PO3 बनता है। ये बन गया हमारा एसिटिल क्लोराइड, ये हो गया आपका एसिटिल क्लोराइड। और ये चलो इसका तो नाम में लिख ही ना रहा, इसका तो नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित कैसे करेंगे भाई, देखिए हमारे पास कितने कार्बन हैं, 1 और 1 2 कार्बन हैं, इधर भी 2 कार्बन है, कार्बन बराबर हो रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु देखो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन परमाणु, 3 और 3 यहाँ पर 6, यहाँ पर कितने 3 और 1 4 हैं। तो भाई कैसे बात बनेगी, यहाँ पर 4 हैं उधर 6 हैं। तो याद रखना जब भी कभी भी इधर कम हाइड्रोजन पड़ जाए तो बराबर करने के लिए जब हम इक्वेशन जब सॉल्व करते थे कि इधर आ रही है 5x प्लस 2y बराबर 7 और इधर आ रहा है 3x प्लस 7y बराबर 9। तो इसके जब गुणांक बराबर करते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई इसमें और 5 की मल्टीप्लाई इसमें, तभी तो 15-15 बराबर हो जाएंगे। तो उसी तरीके से हमको इधर वाली चीज बराबर करनी है। इधर गुणांक कितना है, 3 है ना, हाइड्रोजन इधर 3 है उधर भी 3 है, तो हम एक 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, एक 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। अब देखिएगा तो ये कितनी हो गई आपके, आप फिर से शुरुआत करो,
कार्बन से कि कार्बन कितने, एक और एक दो कार्बन, और तीन की मल्टीप्लाई होगी तो 6 कार्बन है इधर, और इधर कितने हैं, एक और एक दो कार्बन है, इधर भी 6 करने हैं आपको, 2 तिया 6, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो कार्बन भी इधर 6 हो गए, इधर भी कार्बन 6 हो गए। अब देखिएगा हाइड्रोजन परमाणु देखो, इधर 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं और 3 की मल्टीप्लाई 3 तिया 9 हाइड्रोजन परमाणु, और 3 12, इधर हो गए 12 हाइड्रोजन परमाणु हो गए, इधर कितने हैं 3 और एक 4 हाइड्रोजन परमाणु, और 3 की मल्टीप्लाई होगी 4 तिया 12, तो हाइड्रोजन परमाणु भी आपके बराबर हो गए। ऑक्सीजन परमाणु देखो, इधर 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 6 ऑक्सीजन परमाणु हैं इधर कितने हैं, 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 ऑक्सीजन परमाणु, और 3 ये रहे 6 ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन बराबर हो गई। इधर P कितना है, 1 है, इधर P कितना है, 1 है, बराबर हो गया। इधर Cl कितने, 3 है, इधर Cl कितने हैं, 1 है, लेकिन 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो 3 हो गई, राइट। इस तरीके से बराबर हो गया, लो हो गई ना, होगी बराबर रिएक्शन, ठीक है। ये इस तरीके से आप दूसरे तरीके से भी सीख लो। दूसरे तरीके से कैसे, देखिए आपका तरीका है करने का, देखो बात वही आएगी, चलो आप इसको भी मत लगाओ कि भैया आपने एसिटिक अम्ल की क्रिया PCl3 से कराई तो CH3 एसिटिल क्लोराइड तथा H3PO3 बन गया, लिख दिया हमने। अब इसको संतुलित करना है, करो संतुलित। तो पहले कार्बन देखो, कार्बन इधर 1 और इधर 1, 2 कार्बन है, इधर भी 1 और 1 2 कार्बन है। फिर क्लोरीन परमाणु देख लो, इधर क्लोरीन परमाणु कितने, 3 है, इधर क्लोरीन परमाणु कितना है, 1 है, तो आपको इधर भी तो 3 करने हैं, इधर 3 करोगे तो हमने इधर क्या कर दी, 3 की मल्टीप्लाई कर दी। जैसे 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो इधर कार्बन फिर बदल गए, 1 और 1 2, और 3 की मल्टीप्लाई हो गई 6 कार्बन हो गए, तो इधर भी 6 करने हैं, हमारे पास 1 और 1 2 है, तो इधर भी हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो इधर भी 6 कार्बन हो गए, तो कार्बन कार्बन बराबर हो गए, बाकी अपने आप बराबर हो गए। देख लो सभी को पहले जैसी रिएक्शन बन गई। तो कॉन्सेप्ट कोई भी लगा लो, रिएक्शन बराबर आनी है। चलिए जल्दी से रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे मैं कराता हूँ अगली रिएक्शन को, बहुत ही जल्दी प्यार से कर लीजिए, ठीक है। अब 5वीं रिएक्शन कराता हूं मैं। बेंजल्डिहाइड की क्रिया एनिलीन से कराते हैं। बेंजल्डिहाइड की क्रिया एनिलीन से कराते हैं। बेंजल्डिहाइड की क्रिया एनिलीन से कराते हैं तो क्या होता है, देखिएगा। आपको यहां से बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, बेंजल्डिहाइड, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, एनिलीन से। एनिलीन, चलिए, अरे हाँ इसकी वो तो हमने बताई नहीं। बेंजल्डिलीन एनिलीन बनता है, क्या बनता है, आप इसका उत्तर लिख लीजिए, क्या बनेगा, बेंजल्डिलीन एनिलीन बनता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेंजल्डिल एनिलीन का, ये थोड़ा सा अटपटा सा है, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये बेंजीन, यहां पर CH और फिर डबल बॉन्ड N, इस तरीके से होता है, राइट। तो देखिएगा ये बेंजल्डिन एनिलीन बनता है, तो बेंजल्डिन एनिलीन बनता है, तो बेंजल्डिन एनिलीन का फॉर्मूला ये है। तो आप देखिएगा ये बनता कैसे है, बेंजल्डिन एनिलीन, यहां से आपका देखिएगा, यहां से CH, यानी कि ये CH,
और यहां से आपका H2 यानी कि ये वाला H2 और O मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। और बचेगा क्या, ये बचा आपका यहां से, इसको थोड़ा सा लिटा के रख दीजिए। ये है, ये बच गया CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगता है क्योंकि ये बन गया N के साथ डबल बॉन्ड। ठीक है, N के पास 3 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड ये बना लिया और 1 बॉन्ड इसके साथ ये वाला। तो इसका नाम है बेंजल्डिलीन, बेंजल्डीन एनिलीन। तो ये बन गया बेंजल्डीन एडिलीन। तो बेंजल्डीन एलिनीन बनता है, बेंजल्डीन एनिलीन बनता है। देखिए बड़ा अजीब सा नाम है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एनिलीन। लो कंप्लीट हो गया। चलिए, तो आज की 5 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब मैं दवाई लेने जाऊंगा, मतलब अभी तो नहीं, मतलब जब जाऊंगा मैं दिन में, तो आज वीडियो कम वगैरह बन पाएंगे क्योंकि तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इतना तगड़ा दर्द आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना तगड़ा दर्द होता है पथरी का, बस पूछ, मतलब इसका मैं बता ही नहीं सकता आपको। चलिए, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाइए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।